तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि थायराइड से निकलने वाले जो दो हार्मोन होते हैं उनकी मात्रा या तो कम हो जाती है और एक हार्मोन जो कि निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब थोड़ा सा इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म कैसे डेवलप होता है दोस्तों। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि थायराइड क्या होता है। थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड होती है हमारे थ्रोट में, जिसका शेप होता है बटरफ्लाई, तितली के आकार का, और यहाँ से दो हार्मोन सेक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं T3 और T4 दोस्तों। T3 होता है ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन और T4 होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब दोस्तों, इस चीज़ को समझने से पहले हम जरा ये समझ लें कि थायराइड जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसके पीछे किसका रोल होता है दोस्तों। तो हम बात करें कि एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, और ये हर किसी के ब्रेन में पाई जाती है, छोटा बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, हर किसी के। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं TSH, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाता है दोस्तों। तो जब भी शरीर में अगर किसी भी कारणवश T3 और T4 की मात्रा कम हो जाए हमारे ब्लड में, तो TSH क्या काम करता है, एक मैसेज पास करता है थायराइड को कि आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाइए। तो उसमें क्या होता है कि फिर उस जो मैसेज पास करने के लिए TSH की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, वो पास होने के लिए, मैसेज को पास करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में TSH हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, और कभी कभी कंडीशन ये होती है कि T3 और T4 की मात्रा आइदर या तो लो होती है, कभी कभी बराबर भी रहती है, लेकिन मैसेज पास नहीं हो पाता है, इसलिए TSH की मात्रा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में जब भी ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कंडीशन हो गई कि कैसे हमारे शरीर में T3 T4 की मात्रा कम होती है और TSH की मात्रा कैसे बढ़ जाती है। इस कंडीशन को ही हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म दोस्तों। लेकिन दोस्तों, दूसरी जो कंडीशन होती है जिसमें T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है और TSH की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों। तो थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन होती है, जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है और TSH की मात्रा कम हो जाती है, जब ये बढ़ेगा तो मैसेज पास ऑन होता है कि नहीं है, इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली TSH की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म दोस्तों। ये एक अलग बीमारी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कि शरीर में हमारी जब हाइपो मतलब कम मात्रा में सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उससे क्या क्या बीमारियां पैदा होती है, उससे कैसे हम सही कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम सेकेंडरी बात करते हैं कि ये किसी भी बीमारी में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बच्चे छोटे हैं, बाई बर्थ भी हो सकता है, छोटे बच्चे हो सकते हैं उनमें भी हो सकता है, ओल्ड एज में, एल्डर एज में, किसी भी एज में हो सकता है दोस्तों, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है कि ये फीमेल में ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीमेल ये कंडीशंस ज़्यादा डेवलप होती हैं दोस्तों। हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम आता है कि शरीर में सूखापन सा महसूस होता है दोस्तों। आप देखेंगे कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है तो आपको स्किन में ड्राइनेस महसूस होगी। वजन आप देखेंगे कि बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। भूख आपकी कम है, कब्जियत रहती है, भूख कम हो जाती है और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है बिना किसी कारण के। समझ में नहीं आता है कि कौन से कारण है, लेकिन वजन बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तो ये भी एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर आप फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि मेंसेस आपका डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो मेंसेस होता है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, त्वचा सूखी रहती है, वजन बढ़ता चला जाता है, पेट साफ नहीं होता है। मेल के कंडीशन में आप देखेंगे कि नपुंसकता या इम्पोटेंसी जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेकेंडली दोस्तों, फीमेल में आप देखेंगे कि अगर कंसीव होता है, एक तो कंसीव होना बड़ा मुश्किल होता है, कंसीव होने के बाद भी कंडीशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि बच्चा ठहर नहीं पाता है, एबॉर्शन हो जाता है दोस्तों। तो ये कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। छोटे बच्चे हैं तो उनको आप देखेंगे कि वजन बढ़ रहा है, लंबाई अच्छे से नहीं बढ़ पा रही, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो ये सारी कंडीशंस भी दोस्तों डेवलप हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को आप दोस्तों देखेंगे कि कभी कभी हाथ में नमनेस ही होती है, सुन्न ऐसा महसूस जैसे सुन्न हो गया, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। और इसके अलावा आपको सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं कि नींद नहीं आ रही है, आपको ऐसे भी सिम्टम्स महसूस होते हैं कि नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन सा महसूस होता है दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को। पेशेंट हमेशा उदास सा रहता है, डिप्रेस सा रहता है,
अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता है। तो ऐसे पेशेंट में आप देखेंगे कि कमजोरी कभी कभी बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ा भी काम करने पे पेशेंट को वीकनेस लगने लगती है, पेशेंट थोड़ा भी चल ले, कुछ भी वर्क कर दे तो ऐसा लगता है जैसे सांस फूलने लग रही है, ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। मैंने आपको बताया कि पेशेंट को कब्जियत रहती है, कब्जियत की वजह से गैस बननी शुरू हो जाती है। दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को आप देखें कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, ऐसा भी फील होता है। इवन आप देखें अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके अंदर डिफॉर्मिटी की कंडीशंस कभी कभी डेवलप हो जाती है, बोन प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। स्किन में दोस्तों देखेंगे कि जैसे नाखून है तो नाखून में डिफॉर्मिटी हो सकती है, नाखून क्रैक्स कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स भी दोस्तों जनरली पाए जाते हैं किसी भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को। दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को आप देखेंगे कि जो पेशेंट अगर बच्चा है तो उसके अंदर जो उसकी देख करके जो सिम्टम्स फील होता है जस्ट लाइक इडियोटिक होता है दोस्तों, मतलब देखने में जस्ट लाइक बेवकूफ़ मूर्ख सा देखने में लगता है और उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, ब्रेन की भी और दूसरी चीज़ों की जो कि आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन की वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता दोस्तों कायदे से। तो ये सारे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी सिम्टम्स जनरली आपको पाए जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर। और अगर ऐसे सिम्टम्स आपको कहीं भी नजर आते हैं तो आप पहला काम ये करें कि अपने आसपास के जो भी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर हों उनसे कंसल्ट करें। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि अगर हम ऐसी कंडीशन में एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बेसिकली हार्मोन के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, लेकिन ये कि वो आपको डोज हमेशा बढ़ता चला जाता है, मतलब आपने जो भी लिया हुआ है डोज वो आगे इंक्रीज करता चला जाता है दोस्तों। अब वहाँ पे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो दोस्तों एक बेहतर चीज़ हो सकती है कि आपने उस चीज़ को बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया और दोबारा एलोपैथिक या होम्योपैथिक या किसी अदर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने समय से उस चीज़ को ट्रीट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले हम बात करें तो जो हमारा बताया आपको मैंने कि इसका जो जांच किया जाता है वो T3, T4, TSH। दोस्तों हम बात करते हैं इसके मेडिसिनल पार्ट के बारे में कि इसको किस मेडिसिन से कैसे इसको सही किया जा सकता है। तो दोस्तों मेडिसिन तो कई सारी हैं, लेकिन सारा गेम होता है सिम्टोमेटिक में। कुछ एक मेडिसिन के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा आज। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो पहली मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया कार्ब 200। दोस्तों अगर कभी भी किसी को डिटेक्ट हुआ हो तो एक बार मैं बार बार बोलूँगा कि पहले कोई भी दवा लेने से पहले अपने आसपास के होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों दवा की जानकारी देना मकसद सिर्फ ये है कि आपको जानकारी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको यूज़ भी करें, अपने से यूज़ न करें। आप यूज़ करना हो तो किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसका इस्तेमाल करें। तो पहली दोस्तों दवा है वो है कैलकेरिया कार्ब 200। इसका अगर आप लगातार यूज़ करते हैं एक प्रॉपर डाइट की मात्रा में लेकर के तो आप देखेंगे कि आपका जो लेवल है T3, T4 का धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो अच्छे से होना शुरू हो जाता है और TSH की मात्रा भी कम होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप ले सकते हैं जब भी शरीर में मोटापा बढ़े और आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगे और ऐसा हो कि पसीना आपको शरीर में तो पसीना कम हो लेकिन सिर में पसीना ज़्यादा हो दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्ब दोस्तों। सेकेंडली दूसरी दवा के बारे में अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का दोस्तों अच्छा रोल होता है हमारे ग्लैंड्स पे और ग्लैंड्स के सेक्रेशन के लिए दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। और एक अगली दवा दोस्तों है जिसको बोलते हैं कोनियम मैकुलेटम। तो कोनियम दोस्तों दवा जो है वो हमारे ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा काम करती है और कोनियम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ग्लैंड्स में अगर एक्सेस मात्रा में सिक्रेशन या कम मात्रा में सिक्रेशन हो रहा होता है तो उसको बैलेंस करती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस करती है। और इसके अलावा दोस्तों एक दवा है जिसको बोलते हैं फाइटोलक्का। फाइटोलक्का को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे सिक्रेशन को रेगुलेट करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 दवाएं हैं जो कि बेसिकली यूज़ की जाती हैं ऐसी कंडीशन में जबकि थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और भी दवाएं दोस्तों, आज हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ में हम और क्या कर सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन हो या जिस वजह से भी हमारा थायराइड पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो वहाँ पे एक मेडिसिनल हर्ब होती है जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मैंने देखा हुआ है, मैंने यूज़ भी किया हुआ है इस चीज़ को और दूसरे कई सारे डॉक्टर्स ने इसको यूज़ किया हुआ है तो उनके भी रिस्पांस अच्छे हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो शरीर की जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसको वहाँ पे ले आती है दोस्तों। उसका नाम है गैनोडर्मा। अगर गैनोडर्मा का आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी कंडीशन को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देती है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।